सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित पाठ क्या निराश हुआ जाए। तो इस पाठ के अंतर्गत जो लेखक निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो समाज में बुराइयां फैली हुई हैं, क्या उन्हें देख के हमें निराश होना चाहिए, क्या उनका कोई उपाय नहीं है। तो इसके बारे में इस पाठ में उन्होंने चर्चा की है और अपने कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को भी हमारे साथ हमें बताया है। उसके बारे में उन व्यक्तिगत अनुभवों को हमारे साथ उन्होंने बांटा है। अब पहले तो उन्होंने घटना बताई थी कि जब रेलवे स्टेशन पे उन्होंने टिकट बाबू को 10 की जगह 100 का नोट दे दिया था, तो टिकट बाबू रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़कर आ गए और उन्होंने लेखक के 90 रुपये उनको वापस कर दिए। और जब टिकट बाबू वह पैसे लौटा देते हैं तो उनके मन में एक संतोष होता है, जिस तो संतोष का भाव है उनके चेहरे पर वह साफ दिखाई देता है। अब लेखक कहते हैं कि जब मैं ये घटना मेरे साथ घटित हुई तो मेरे को यह विश्वास हो गया कि अभी भी हमारे समाज में सच्चाई और ईमानदारी है, यह समाप्त नहीं हुई है। और कई बार तो वो कहते हैं कि मेरे साथ कभी ठगी और जो अन्य लूटपाट की घटनाएं हैं, मैं उनके बारे में भी सोचता हूँ कि ये जो लूटपाट की घटनाएं हैं वह ईमानदारी की घटनाओं के ऊपर हावी हो जाती है। उससे ज़्यादा वह घटनाएं हम लोग ज़्यादा याद करते हैं किसी की ईमानदारी की घटना के अपेक्षा। अब इसके बाद लेखक बताते हैं कि एक बार जब वो बस से यात्रा करते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी होते हैं। अब रात्रि का समय होता है कि कुछ दूर जाकर अचानक वह बस रुक जाती है। अपने गंतव्य स्थान तक वह बस नहीं पहुंच पाती, उससे 8 किलोमीटर पहले ही वह बस रुक जाती है। तो बच्चों, यहाँ पे गंतव्य स्थान का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे हमें पहुंचना होता है। अब लेखक बताते हैं कि उस समय रात के 10 बजे होते हैं और बस के सारे यात्री घबरा जाते हैं और वह सोचते हैं कि ये सब कंडक्टर और जो ड्राइवर है दोनों की मिलीभगत है, दोनों ने मिलजुल के यह कार्य अंजाम दिया है। अब जैसे ही जो कंडक्टर उतर कर जाता है, एक साइकिल लेके चलता है, तो लोगों को और ज़्यादा शौक हो जाता है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि यहाँ ज़रूर डकैती की घटना होने वाली है और यह बस लूटी जाएगी। और लेखक बोलते हैं मैं भी घबरा गया, क्योंकि परिवार के साथ अकेला मैं ही था और लोग तो अकेले अकेले सफ़र कर रहे थे। अब इसके साथ ही लेखक के जो बच्चे हैं वो पानी के लिए और दूध के लिए चिल्ला रहे होते हैं। अब लेखक बताते हैं कि उसमें माहौल ऐसा होता है, वातावरण ऐसा होता है कि वहाँ कहीं पानी भी नज़र नहीं आता है और सभी लोग उसमें डरे हुए होते हैं। अब डर डर के मारे सब लोग क्या करते हैं कि जो ड्राइवर होता है उसको मारने पीटने लगते हैं और उससे कहते हैं कि यह सब तुम्हारे किया कराया है, तुमने यह सब किया है। अब जो ड्राइवर होता है उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ने लगी का अर्थ है उसके चेहरे का रंग ही बदल लिया जब लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब सारे लोग उसको बिल्कुल बहुत ही गंदी निगाहों से देखते हैं, उसको मारने पीटने पे उतर आते हैं। अब लेखक बोलते हैं कि जब मैं ड्राइवर को डरा हुआ देखता हूँ तो मेरे को उस पर दया आ जाती है और मैं लोगों को बहुत समझाता हूँ कि इसको मत मारिए, परंतु यात्री इतने घबरा जाते हैं और इतने गुस्से में होते हैं कि वह ड्राइवर को मारना नहीं छोड़ते हैं और बोलते हैं कि वो ड्राइवर को पूरी तरह से पीट देते हैं। लेकिन लेखक बोलते हैं मेरे कई बार आग्रह करने पर वो लोग ड्राइवर को छोड़ देते हैं। अब वहाँ पे स्थिति ये हो जाती है कि लेखक के बच्चे भूख और प्यास से व्याकुल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और उनकी लेखक की पत्नी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। फिर कुछ देर के बाद लेखक देखते हैं कि जो कंडक्टर होता है वह एक बस को लेके आ रहा होता है और जब कंडक्टर उन लोगों के पास पहुंचता है, बस के यात्रियों के पास, वो कहता है कि आइए इस बस में बैठ जाइए, मैं बस लेने गया था। और वह लेखक के बच्चों के लिए दूध और थोड़ा पानी भी ले आता है और लेखक से कहता है कि मुझसे आपके बच्चों का रोना नहीं देखा गया, इसलिए मैं उनके लिए मेरे को जितना भी दूध मिला वह मैं ले आया। अब सभी यात्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन लोगों ने बिना बात के ही ड्राइवर को मारा और कंडक्टर पर भी शक किया और सभी लोग ड्राइवर से माफ़ी मांगते हैं और जो
कंडक्टर होता है उससे भी माफ़ी मांगते हैं और सब उनका धन्यवाद देते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, रात के 12 बजे जो सब यात्री होते हैं वो बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं। अब लेखक पे इस घटना का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अब लेखक कहते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। अगर मनुष्यता समाप्त हो जाती तो कंडक्टर और ड्राइवर सभी लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते, इतनी विकट परिस्थिति में भी, इतनी कठिन परिस्थिति में भी। अब लेखक आगे बताते हैं कि मैं कभी कभी ठगा भी गया हूँ। ठगा का अर्थ है लोगों ने कभी मुझे बेवकूफ़ी बनाया और मुझे धोखा भी दिया है, परंतु बहुत कम स्तरों पर और बहुत कम जगहों पे मैंने विश्वासघात खाया है। लेकिन मैं उन बातों का हिसाब रखूंगा तो मेरा जीवन कष्टकर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जो मेरे साथ अच्छी घटनाएं हुई हैं उनको याद रखना है। और निराश मन को लेखक अपने ढांढस बताते हैं, अर्थात तो वो अपने मन को समझाते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, आगे हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। यहाँ पे वह कविवर जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं उनके एक प्रार्थना गीत को भी याद करते हैं, उनकी पंक्तियों को भी याद करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो अगर समाज आपको भले कितनी कठिनाइयाँ हो, कितनी परेशानियाँ हो, ईश्वर पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए और हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। यह सीख यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें बताते हैं। और लेखक बताते हैं, यहाँ पे जो लेखक और निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो बताते हैं कि मनुष्य को वह बहुत सारी जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को बदलना होगा, जिससे हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा। और चारों ओर जो निराशा की स्थिति छाई है उस निराशा की स्थिति को हमें ख़त्म करना होगा और एक आशा की ज्योत को जगाना होगा। तभी हमारा भारतवर्ष एक महान भारतवर्ष बन पाएगा। अब यहाँ पे लेखक निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद को समझाते हैं कि मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम कुछ उपाय हम करेंगे जिससे यह समाज और यह देश सुधर जाएगा। तो लेखक का यह निबंध पढ़ाने का हमें यही उद्देश्य है। इस पाठ को आप समझेंगे और प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।